हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के बीच आ गया है न्यू वीडियो फिर से। क्या है, क्लास 10th वाले के लिए। क्या क्लास 10th वाले के लिए जो क्या है, वन शॉट में, यानी कि वो एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी और आप लोग को लेखक परिचय भी मिल जाएगा। यानी कि एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले पूरा जो चैप्टर है उसका सारांश बता देते हैं। देखिए, चैप्टर के सारांश बताने से पहले हम चाहते हैं कुछ लेखक परिचय पहले बता दें। देखिए, तो लेखक परिचय बताने से पहले क्या लेखक परिचय बता देते। देखिए क्या है कि 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्या यहाँ तक देखिए, यहाँ पे पहले शेड्यूल समझा देते हैं, फिर इसका सारांश कर देंगे, उसके बाद लेखक परिचय करा देंगे। ठीक, देखिए तो ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा। और इसी में से आपको सब्जेक्टिव में भी बहुत चीज लिखने को मिलेगा। देखिए उसके बाद क्या है, लेखक परिचय, यानी कि लेखक परिचय है इधर इस साइड, ठीक, रेड वाला इधर। और देखिए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदी 2 और 5 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स इससे कंप्लीट होगा। ठीक, 5 दिए हैं, इसी में से कोई आएगा। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रहा है, कहानी का क्या नाम है, विश्व के दांत। ठीक, विश्व के दांत क्या है, विश्व के दांत। विश्व के दांत। ठीक, क्या नाम है, विश्व के दांत। क्या है, विश्व के दांत। देखिए विश्व के दांत, चलिए आगे बढ़ते। देखिए विश्व के दांत को, दांत कहानी को किसने लिखी है, तो ललिन बिलोचन शर्मा। किसने लिखे हुए, ललिन बिलोचन शर्मा। देखिए ललिन बिलोचन शर्मा ने विश्व के दांत कहानी को इस प्रकार से लिखा है। देखिए आगे बढ़ते। देखिए इसमें सबसे पहले हम आपको, देखिए यहाँ पे क्या है, इसका पहले यहाँ पे लेखक परिचय करा देंगे ना, तो आप लोग को बताएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए पहले लेखक परिचय। ठीक, देखिए क्या है, विश्व के दांत किसने लिखे हुए, ललिन बिलोचन शर्मा। ललिन बिलोचन शर्मा द्वारा कौन सा कहानी लिखा है, तो विश्व के दांत जो क्या है, कहानी है। ये भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, विश्व के दांत क्या है, तो क्या बोलिएगा, कहानी है। क्या बोलिएगा, कहानी। विश्व के दांत क्या है, तो कहानी है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे क्या है, विश्व ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। देखिए क्या बोलिएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब, 18 फरवरी 1916 ईस्वी, यानी कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। और जन्म स्थान इनका, यानी कि जन्म स्थान कहाँ है, तो बद्दरघाट पटना, यानी कि बद्दरघाट जो आप लोग को पटना, यहाँ है पटना पड़ता है बिहार में, जो बद्दरघाट पटना में। ठीक, बद्दरघाट पटना। उसके बाद क्या है, माता पिताजी के नाम, पिता के नाम क्या है, तो राम अवतारा शर्मा। राम अवतारा शर्मा, क्या, राम अवतारा शर्मा। ठीक, और माता जी के नाम रत्नावती शर्मा। क्या, माता जी के नाम रत्नावती शर्मा, माता के नाम रत्नावती शर्मा। और देखिए यहाँ पे देखिए, एमए कब किए हुए, कहाँ से किए हुए, देखिए एमए कहाँ से किए हुए, कौन यूनिवर्सिटी से, तो पटना विश्वविद्यालय से। क्या, कहाँ से, पटना विश्वविद्यालय से। पूछ देगा क्या है, पूछ देगा, नलिन बिलोचन शर्मा एमए कहाँ से किए हुए, तो पटना विश्वविद्यालय से। और किस किस चीज में किए हुए, तो हिंदी और संस्कृत दोनों में, हिंदी और संस्कृत दोनों में किए हुए। ठीक, उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए, मुख्य रचना। इनकी मुख्य रचना क्या है, दृष्टिकोण, मापदंड और आदि, यानी कि बहुत सारे हैं, और यहाँ पे इंपोर्टेंट है जो हम दे दिए यहाँ पे, आदि। ठीक, देखिए उसके बाद क्या है, प्रमुख पात्र, यानी कि प्रमुख पात्र, यानी कि जो इस कहानी को लिखा गया है, इसमें पात्र यानी कि होता है ना, जो आप 4-5 दोस्त है और कोई खेला को खेलते हैं, तो उसमें कि 5 का नाम क्या है। तो देखिए मेन पात्र इसमें क्या है, देखिए सेन साहब, गिरधर, मदन, कासू। यानी कासू को एक खोखा बोला जाता था। क्या, कासू को प्यार से खोखा बोलते थे। सेन साहब कासू को प्यार से खोखा बोलते थे। तो क्या है, इसका मुख्य पात्र हो जाएगा सेन साहब, गिरधर, मदन, कासू, खोखा। यानी कि कासू का ही नाम खोखा पड़ गया, मतलब कि प्यार से इसको खोखा बोला जाता था। तो चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है, यहाँ पे हो गया। देखिए सेन साहब के पास काले रंग के स्ट्रीमल इंड 7500 रुपया वाली कार थी। यानी कि पूछ देगा, सेन साहब के पास कितने की कार थी, तो 7500 की। इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 1 मार्क्स, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। यहाँ पे पूछ देगा, सेन साहब के कार कितने की थी, तो 7500 के। किस रंग के, काली। यहाँ पे पूछ रंग, रंग अगर पूछ देगा तो देखिए यहाँ पे काली रंग, देखिए क्या, काले रंग, काले रंग पूछ देगा, काले रंग। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक, 1 मार्क्स। ठीक, उसके बाद पूछे
क्या सेन साहब के पास किस रंग की कार थी? तो बोलिएगा काली। कितनी की? तो 7500। ठीक, उसके बाद चलिए देखिए, सेन साहब के पास 5 लड़कियां। सेन साहब के पास पूछे सेन साहब के पास कितनी लड़कियां थी? क्या बोलिएगा? 5। कितने? 5। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक, उसके बाद पूछ देगा पांचों लड़कियां के नाम क्या है? तो सीमा, रजनी, आलो, सिफालो, आरती। सीमा, रजनी, आलो, सिफालो, आरती। सीमा, रजनी, आलो, सिफालो, आरती। कितने पुत्री थे? 5। ठीक, तो पूछ देगा इसमें से सेन साहब के पुत्री कौन है? तो दे देगा ऑब्जेक्टिव में सीमा। उसके बाद गीता, रीता, सीता। तो अब क्या मारिएगा? क्या मारिएगा? जो यहाँ पे है सीमा, तो सीमा मारिएगा। ठीक, इसी में से पांचों में से कोई दे देगा और 4 गलत दे देगा, 3 गलत दे देगा, एक इसमें से कोई दे देगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इसमें से याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। सीमा, रजनी, आलो, सिपालो, आरती। ठीक, उसके बाद और इसके पास एक पुत्र भी थे, यानी कि सेन साहब के पास एक पुत्र थे, बेटा, जिसका नाम कासू था, जिसको प्यार से खोखा बोला जाता था। प्यार से क्या बोला जाता था? खोखा। प्यार से खोखा। प्यार से क्या बोला जाता था? खोखा बोला जाता था। ठीक, उसके बाद पूछ देगा सेन साहब के पास कितनी पुत्री थी? तो क्या बोलिएगा? 5। कितने? तो 5। कितने बोलिएगा? तो 5 बोलिएगा। ठीक, यहाँ पे 5। उसके बाद इनके पुत्र का प्यार से क्या बोला जाता है? यानी कि बेटा को प्यार से क्या बोलते थे? तो खोखा। बेटा को क्या प्यार से बोलते थे? 1 मार्क्स, खोखा। ठीक, जो जो हम यहाँ पे 1 मार्क्स कर रहे हैं उस सबको इंपॉर्टेंट है, उसको याद कीजिए। उसके बाद क्या है? सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? यानी कि पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में सेन साहब की लड़कियां की स्वभाव कैसी थी? तो क्या बोलिएगा? सुशील। क्या थी? क्या है? सेन साहब की लड़कियां कैसे? सुशील। क्या बोलिए? यहाँ पे भी 1 मार्क्स। क्या पूछ देगा सेन साहब की पुत्रा की कैसी स्वभाव थी? तो सुशील। क्या? सुशील। उसके बाद क्या है? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? पूछ देगा सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, या पूछ देगा सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, या कासू को क्या बनाना चाहते थे। तो घबराइएगा नहीं, सेन साहब बोलेगा पुत्र बोलेगा, या कासू बोलेगा, खोखा बोलेगा, तो घबराइएगा नहीं। यानी कि क्या बनाना चाहते थे? तो देखिए, बिजनेसमैन या इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर, इसमें से भी आप दोनों को याद कर लीजिएगा, कोई भी आ सकता है। क्या? ठीक, उसके बाद क्या है? गिरधर के पुत्र कौन थे? यानी कि पूछ देगा गिरधर जो था उसका पुत्र कौन था? तो क्या बोलेगा? मदन। क्या पुत्र क्या था? तो मदन। यहाँ मदन। ठीक, 1 मार्क्स। ठीक, उसके बाद यह क्या है? देखिए, जो ये यहाँ पे दिए वो सारा के सारा इंपोर्टेंट ही, वैसे तो पूरा इंपोर्टेंट है। बीबीआई है, बीबीआई, बीबीआई। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए क्या है? कासू मदन के साथ क्या कर रहे थे? यानी कि पूछ देगा कासू मदन के साथ क्या करने गए थे या क्या कर रहे थे? तो क्या बोलिएगा? लट्टू नचाते थे। यानी कि क्या थे? तो लट्टू नचाते थे, या लट्टू नचाने के लिए बोल रहे थे कि लट्टू नचाने दीजिए। इसमें अब सब्जेक्टिव भी बनेगा, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो क्या लट्टू नचा रहे थे? क्या पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कासू मदन के साथ क्या करने गए थे? तो लट्टू नचाने। ठीक, क्या? लट्टू नचाने। ठीक, घबराइएगा नहीं, यहाँ पे 1 मार्क्स ये भी है। देखिए उसके बाद क्या है? यानी कि कासू जो था ना उससे फैटा-फैटी हुआ, जो फटाफैटी होता है ना, आप लोग झगड़ा करते इसी प्रकार से फैटा-फैटी हुआ। उसके दौरान कासू का मदन ने 2 दांत तोड़ डाला, आगे का 2 दांत तोड़ डाला। जो क्या कितने दांत तोड़ डाला? 2। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ देगा मदन ने कासू का कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत। ठीक, उसके बाद चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया साथ साथ, जो होता है लेखक परिचय इसमें भी हो गया, और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर से था वो भी हो गया। अब चलिए हम कहानी पे चलते हैं। देखिए, सेन साहब एक बड़े बिजनेसमैन आदमी थे। सेन साहब के पास 5 लड़कियां, सीमा, रजनी, आलो, सिपालो, आरती, और एक पुत्र खोखा, जिसको कासू, जिसको प्यार से सेन साहब खोखा बोलते थे। सेन साहब अपने 5 पुत्रियों के, और यानी कि 5 पुत्रियां हो चुकी थी सेन साहब के। उसके बाद सेन साहब को कोई उम्मीद नहीं था कि इनके बेटा होगा, लेकिन बुढ़ारी का सहारा बन गए इनका खोखा बेटा, जो एक पुत्र हुआ, जिसको सेन साहब 5 लड़कियों को एक अलग रूल के साथ चलाते थे। यानी कि 5 लड़कियां सेन साहब के बात मानते थे, यानी कि जो बात बोलते थे सेन साहब के बात मानते थे। उसके बाद इनके पास एक बेटा हुआ जो सेन साहब के बिल्कुल भी रूल के पालन नहीं करते थे, कुछ अजीब टाइप के हरकत करते थे। और सेन साहब के 5 लड़कियां बहुत ही सुशील थी, जो बात बोलते थे सेन साहब मानते थे। देखिए, तो यहाँ पे और सेन साहब के जो यहाँ पे होता है एक प्रकार से इसका बिजनेस था, तो उस बिजनेस में गिरधर लाल जो किरानी का काम करते थे, जिनके पुत्र मदन हुए। क्या? किरानी के काम करते थे, जिनके पुत्र मदन हुए। तो मदन किरानी का क्या पूछेगा? मदन किसका बेटा था? किरानी या गिरधर, कोई याद आएगा ऑप्शन में तो मार दीजिएगा। और पूछ देगा मदन किसके यहाँ काम करते थे? क्या बोलिए? सेन साहब। पूछ देगा मदन कहाँ काम करते थे? मदन कहाँ काम करते थे? तो बोलिएगा सेन साहब। किरानी के तौर पे। ठीक, किरानी के तौर पे। ठीक, उसके बाद चलिए, उसके बाद सेन साहब के
पास एक चमचमाती कार ब्लैक कलर की 7500 की थी। क्या? ब्लैक कलर की कार 7500, ब्लैक कलर काली कार 7500 रुपया की। तो सेन साहब 7500 वाली काली कार। उसके बाद देखिए सेन साहब अपने पुत्र को अब इंजीनियर बनाना और बिजनेसमैन दोनों में से कोई एक बनाना चाहते थे, लेकिन इनका पुत्र कुछ और ही बनना चाहते थे। देखिए तो चलिए, एक दिन की बात है जब मदन अपने माता के साथ जा रहे थे तो सेन साहब की कार उनके ड्राइवर साफ कर रहे थे। तो वहाँ पे जाके बच्चा थोड़ा छोटा था मदन, तो वहाँ पे जाके जिद करने लगे से हम कार में, यानी कि कार के पास जाके खेलने लगे। तो उनके जो सेन साहब के ड्राइवर थे वो खोखा को, सॉरी, मदन को धक्का मार दिया था, जिसके कारण उसके जो गोर के अथी ठेहुन से मतलब कि खून आने लगा, यानी ब्लड आने लगा। और जब सेन साहब को कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई तो सेन साहब बाहर आए तो ड्राइवर बोलने लगे देखिए ये जिद कर रहा था कि हम इसमें बैठेंगे घूमेंगे। तो फिर सेन साहब बोले सेन साहब मदन यानी कि गिरधर की पत्नी को बोले से आप ऐसे मतलब आप नहीं होना चाहिए, से ले जाइए इसको, से बहुत ही जिद्दी लड़का है, से ऐसा ही लड़का आगे चल के चोर बदमाश गुंडा बनते हैं। तो ये ऐसे पिता गए थे कि कुछ मदन के पत्नी बोलती, इससे पहले ही मदन की पत्नी चले गए। यानी कि जो होता है ना धक्का मार के गिराया हुआ था। ये कोई बोल रहा था कि जिद कर रहा था, हमसे झगड़ा कर रहा था इसके ड्राइवर, लेकिन वो कुछ नहीं, ये ड्राइवर धक्का मार दिया हुआ था, जिसके कारण इनके पैर से तो मदन के मम्मी सॉरी इनको खून को पोंछते हुए आगे बढ़ गए। उसके बाद कल होके मदन को बुलाए, गिरधर को बुलाए से सेन साहब इधर आओ, से तुम्हारे बेटा बहुत ही उदंग हो गए हैं, तो कल मेरे काली कार के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर मदन के पापा गए वहाँ पे, तो मदन को बहुत डांटे उठे, ऐसे मत करो, से कहा वो हुए बिजनेसमैन के बच्चे और तुम उसके साथ तुम बराबरी करोगे। तो यही समझाए होता है, गरीब और धनिक में यही अंतर होता है, तो समझाया। उसके बाद कल होकर जब मदन लट्टू नचा रहे थे, यानी कि लट्टू नचाने वाला होता है लट्टू, वो नचा रहे थे गली के आवारे बच्चे के साथ, लट्टू नचाने वाले खेल रहे थे। तो कासू गए, कब कासू गए तो बोले कि हमको भी लट्टू नचाने दीजिए, हमको भी लट्टू नचाने दीजिए, हमको भी लट्टू नचाने दीजिए। तो वो बोले कि हम नहीं नचाने देंगे, जाओ अपने पापा के चमचमाती काली कार पे बैठो, हम साथ क्यों आए खेलने। तो कासू और मदन के बीच मदन बोले थे नहीं खेलने देंगे, कासू बोले थे खेलेंगे। दोनों के बीच ओका मतलब कि लड़ाई हो गया, दोनों के बीच झगड़ा हो गया, झगड़ा दोनों के बीच हो गया। झगड़ा हुआ तो मदन और खोखा में गली के कुत्ते की तरह लड़ाई हो रहे थे, ठीक, गली के कुत्ते की तरह लड़ाई हो रहे थे। तो दोनों बाद में मदन कासू के दो दांत, आगे के जो दो दांत होते तोड़ डाले। उसके बाद जब पता चला सेन साहब को तो आग बबूला हो गए, से मदन इधर आओ, तुमको अब कल से सॉरी गिरधर तुम इधर आओ, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को दो दांत तोड़ डाले, से अब तुम कल से नौकरी पे मत आना। ये वो बहुत 12 रन के बाद यानी कि झाड़ी फाड़ी और बोले नौकरी पर तुम नहीं आना, अब नहीं आना है तुमको। फिर उसके कल होकर तो उसके बाद मदन को तो बहुत डर लगे, दांत तोड़ डाले थे तो मदन घर पे नहीं आ रहे थे। देखिए तो कल होकर फिर जो खोखा वो मतलब कि सेन साहब के कुछ मित्र बाहर से आ रहे थे, यानी कि इंजीनियर कुछ मित्र थे जो आ रहे थे, और सबके साथ यही चर्चा कर रहे थे मेरा पुत्र आगे चल के क्या बनेगा। तो जो देख के सब लक्षण बताते थे क्या बनेगा। और सेन साहब अपने पुत्र को किरण गार्डन स्कूल में पढ़ाते थे। क्या? किरण गार्डन स्कूल। ये पूछेगा सेन साहब अपने बेटे को किन से स्कूल में? तो किरण गार्डन। बेटिया और बेटे में बहुत ही अंतर करते थे, बेटी के साथ भेदभाव और बेटे के साथ भेदभाव, अलग भेदभाव करते थे, यानी कि बेटी के साथ वो भेदभाव करते थे, ठीक। देखिए उसके बाद जो खोखा थे वो गाड़ी के जो रेड बैक लाइट होता है काली कार के, वो बैक लाइट फोड़ डाले। तो इनके मित्र उतर आए थे, तो वो अपने मित्र को बोले थे सेन साहब देखिए मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, वो जानना चाहता है कि इस ब्लैक कार के अंदर, ब्लैक लाइट के अंदर से कैसे बना है, वो कैसे बनाना है, वो मतलब कि बता रहे थे। तो वो दिखाए, सही से हुआ। फिर आगे चल के देखा तो कांटी से टायर का हवा निकल गया था, चारों टायर का हवा निकाल दिए हुए थे। देखिए ये जानना चाहता है कैसे टायर का हवा निकाले, कैसे इसमें पैक करे, वो इंजीनियर जल्द के बनेगा। तो जो दोस्त महिम थे वो बोले थे हाँ कोई मतलब ना कैसे बोलेगा, मतलब किसी के सामने।
वो कैसे क्या बोले, मतलब कि उबारू काम कर रहे थे फिर भी अब सपोर्ट कर रहे थे ये बनेगा वो बनेगा। तो उसके बाद मदन जब रात हुआ तो मदन अपने घर में चुपके से डरे, तो पूरा मदन थका गए थे से आज क्या होगा, पापा मारेंगे मम्मी मारेंगे। मदन पूरा चुपके से जा रहे थे तो इनके आंगन में, मदन चुपके से आंगन में सोने जा रहे थे तो जो पैर होता है ना उसमें लोटा फंस गया। लोटा की आवाज की वजह से मदन और वहां पे रुक गए उसको, और उसके बाद इनकी मम्मी और मदन के पिताजी गिरधर लाल आ गए और बोले कि क्यों झगड़ा किया ये 12 के बाद। और उसके बाद आगू में लवे सिनाकर और उसको गले से लगा के, मानो ऐसा प्यार कभी किए हुए नहीं मदन के साथ। और मदन झूम उठे और गिरधर लाल बोले चलो बेटा आज तुम मेरा जो होता है सपना पूरा कर डाला, भले 2 डांट तोड़ डाले। तो चलिए आप इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है कि आप अगर कमाते तो गरीब अमीर के इसमें कोई सोच ही नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी आप लोग जान गए। तो अब कहानी से आप लोग अगर थोड़ा भी कहानी अच्छा लगे तो छोटे टीचर को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के लिए मेहनत बहुत करते हैं आप लोग, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बहन को शेयर कीजिए। और हमारे इस चैनल के 12th के वीडियो भी हिंदी का आता है, यानी कि हिंदी का A to Z 12th और मैट्रिक का वीडियो आता है। ये तो मैट्रिक का हुआ जो चैप्टर नंबर 2 हुआ, और 12th के कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव नहीं आ रहे हैं, ठीक, किसी प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं आ रहे हैं। लाइन उनकी वजह है लाइन थोड़ा कट जाता है तो लाइव आने में थोड़ा दिक्कत होता है। लाइव आ जाएंगे कुछ दिन में, थोड़ा दिक्कत है। तब तक आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए। आप लोग अगर सपोर्ट बना रहिएगा तो आप लोग के लिए पूरा समय आप ही लोग के लिए। हम तो चाहते हैं आप लोगों को कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट देख के आप लोग एक ही वीडियो में सारा कंटेंट, आप टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, इतना जल्दी आप लोगों को कराए, 3-4 महीना बचा हुआ है। इसी में 1 वीडियो में आप क्या चाहिए, एक ही वीडियो में लेखक परीक्षा है, जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो बता दिए। अब सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। देखिए तब सब्जेक्टिव में क्या आपको क्या याद करना है, देखिए आप कहीं से जाके बुक या कहीं से आप जो कहानी सुने उससे भी पूरा सब्जेक्टिव बना सकते हैं। देखिए इसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स सुनो है। देखिए बोले कहानी के शीर्षक का समर्थन स्पष्ट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये खोखा किस मामले में अपराध था, ये भी याद कर लीजिए। और उसके बाद क्या है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और वो उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैदी शिक्षा तय की थी। कैसी शिक्षा तय की थी, कैसी शिक्षा तय की थी, कैसी शिक्षा तय की थी, ठीक, ये याद कर लीजिए 3 नंबर। उसके 4 नंबर, सेन साहब मदन कासू और गिरधर के चरित्र का चित्रण करें, ठीक, चरित्र का चित्रण करें। 5 में 20 के दास कहानी का सारांश लिखें। और सारांश यानी कि जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना उसमें से एक न एक का सारांश आइए जाएगा, तो आप लोग सारांश और एक चैप्टर का याद कर लीजिए। जो बोले ना उसी को अपने भाषा में, जो सुने हैं अगर याद होगा उसी को अपने भाषा में बना के लिख लीजिए, लिखिएगा सारांश में। इस चैप्टर को देखिए लिखेगा विश्व के दांत चैप्टर को ललिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखे गए। ललिन विलोचन शर्मा का जन्म इतना, मरण इतना, पिता इतना, माता इतना। ललिन विलोचन शर्मा द्वारा सेन साहब के जो बताए वो सब आगे चल के लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा से लिखिएगा, 2 पेज से 2.5 पेज, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा। आप क्या चाहिए, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और इंस्टाग्राम पे जाके स्टडी ऑनलाइन क्लास को फॉलो कीजिए, और फेसबुक पे एसएच ऑनलाइन क्लास है उसको जाके फॉलो कीजिए। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा तो उम्मीद है आगे चल के बहुत एक दिन हम भी अच्छे टीचर बहुत बड़े बनेंगे। चलिए तब तक के लिए छोटे टीचर के आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय, चलिए मिलते हैं। तब तक इसके शॉट ले लीजिए, तब हम ऑफ कर देते हैं।